हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे काम करने के तरीके को लिटरली पूरी तरह से बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं एचआर ऑपरेशंस और टैलेंट मैनेजमेंट में आ रही एआई क्रांति की। आज हम पर्दे के पीछे जाकर देखेंगे कि कैसे ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स कंपनियों की हायरिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और वर्कफोर्स से जुड़े बड़े बड़े फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम आज के मॉडर्न वर्कप्लेस की नई गेटकीपर बन गई है? क्या सच में कोड ये तय कर रहा है कि किसे जॉब मिलेगी और किसे नहीं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये आज की सच्चाई है। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम्स आखिर काम कैसे करते हैं। आज के हमारे इस सफर का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, दी एचआर ब्रेकिंग पॉइंट। दूसरा, हायरिंग प्रोसेस में एआई। फिर मॉडर्न वर्कफोर्स का मैनेजमेंट। उसके बाद ओवर ऑटोमेशन के रिस्क्स। और आखिर में हम देखेंगे फ्यूचर का एचआर लैंडस्केप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, दी एचआर ब्रेकिंग पॉइंट। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? देखिए, आजकल कंपनियों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हायरिंग का वॉल्यूम और बिजनेस का एक्सपेंशन इतनी तेजी से हो रहा है कि कंपनियों के पास डेटा का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो गया है। अब आप ही बताइए, हज़ारों रेज्यूमेज और ढेरों एम्प्लॉयज़ के बीच बिना किसी गलती के तुरंत डिसीजन लेना किसी भी इंसान के लिए कैसे मुमकिन है? ये मैन्युअली हैंडल करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। और बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ एआई एक लग्जरी नहीं बल्कि ऑपरेशंस चलाने के लिए एक पक्की ज़रूरत बन जाता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, हायरिंग प्रोसेस में एआई। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। अब इमेजिन कीजिए, जैसे ही कोई कैंडिडेट अपना रेज्यूमे सिस्टम में अपलोड करता है, बूम, एक सुपर फास्ट और ऑटोमेटेड पाइपलाइन एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले होती है रेज्यूमे की स्क्रीनिंग, उसके बाद परफेक्ट रोल के लिए कैंडिडेट की मैचिंग। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एआई वीडियो इंटरव्यूज का एनालिसिस करता है और यहाँ तक कि कैंडिडेट्स के बिहेवियरल पैटर्न की भी पहचान करता है। जो काम पहले एचआर टीम्स को हफ्तों में करना पड़ता था, भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा काम, वो अब महज कुछ पलों में हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये एल्गोरिदम सिर्फ कीवर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है, ये लिटरली एक डिजिटल क्रिस्टल बॉल की तरह काम कर रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने से लेकर स्किल्स को स्कोर करने तक एआई बाकायदा ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में कौन सा कैंडिडेट कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित होगा। इसे ही कहते हैं प्रिडिक्टिव हायरिंग सक्सेस। हायरिंग तो हो गई, अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, आधुनिक वर्कफोर्स का प्रबंधन, यानी डेली ऑपरेशंस कैसे चलते हैं। अगर हम डेली ऑपरेशंस की बात करें तो मॉडर्न टैलेंट मैनेजमेंट मेनली 2 पिलर्स पर टिका है। एक तरफ है वर्कफोर्स एनालिटिक्स, जो भारी भरकम डेटा को एनालाइज करके शिफ्ट प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी की गहरी इंसाइट्स देता है। और दूसरी तरफ है एचआर चैटबॉट्स। छुट्टी से जुड़े सवाल हों, पेरोल की डिटेल्स हों या ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज, ये चैटबॉट्स तुरंत एम्प्लॉयज को ह्यूमन लाइक सपोर्ट देते हैं। लेकिन रुकिए, इस एनालिटिक्स की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, वो है एट्रिशन प्रिडिक्शन। मतलब कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ने का मन बना रहा है, यानी फ्लाइट रिस्क पर है, ये सिस्टम अटेंडेंस और प्रोडक्टिविटी में आए बारीक बदलावों को देखकर पहले ही भांप लेता है। ये डेटा बेस्ड विजन एचआर को किसी के इस्तीफा देने से पहले ही सिचुएशन को संभालने का मौका दे देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये दिमाग पढ़ने जैसा ही है। ये सब सुनकर बहुत अमेजिंग लगता है ना, लेकिन यहीं हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। बात करते हैं सेक्शन 4 की, ओवर ऑटोमेशन के जोखिम। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो हमारे पास बहुत ही क्लियर बेनिफिट्स हैं, जैसे सुपरफास्ट हायरिंग, बेहतर डिसीजंस और कमाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ बहुत ही सीरियस चैलेंजेस भी सामने आते हैं, जैसे कि डेटा प्राइवेसी का इशू या फिर एल्गोरिदम बायस। चूंकि ये मशीनें पुरानी डेटा से सीखती हैं, तो पुरानी गलतियों को दोहराने का रिस्क हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन डिस्कनेक्ट। तकनीक पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने से उस इंसानी टच के खत्म होने का रिस्क है, जो किसी भी वर्कप्लेस की जान होता है। इन रिस्क और फायदों को बैलेंस करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, भविष्य का एचआर परिदृश्य। तो आखिर ये फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? सच कहें तो ये पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड होने जा रहा है। फ्यूचर में फोकस किसी बड़ी कॉलेज डिग्री पर नहीं, बल्कि स्किल्स फर्स्ट हायरिंग पर होगा। एआई सिर्फ लोगों को हायर नहीं करेगा, बल्कि एआई करियर कोचिंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग जर्नीज के थ्रू एम्प्लॉयज को उनकी पूरी ग्रोथ में गाइड करेगा।
और ये सब कुछ एक बहुत ही स्मार्ट AI पावर्ड डैशबोर्ड से मैनेज होगा। इन सब टेक्नोलॉजिकल मैजिक के बीच हमारे सॉस मटेरियल का जो सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, कभी भी इंसानी भावनाओं की जगह नहीं ले सकती। फ्यूचर के सबसे सक्सेसफुल और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन वही होंगे जो AI की स्पीड को और इंसान की एम्पैथी यानी सहानुभूति को एक साथ लेकर चलना सीख जाएंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब ये एडवांस प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स लोगों के करियर का रास्ता तय करने लगेंगे और हमारे हर बिहेवियर का बारीकी से एनालिसिस करने लगेंगे, तो इस मॉडर्न वर्कप्लेस में वो लाइन कहाँ ड्रॉ होगी? आखिर मशीन की हद कहाँ खत्म होगी और इंसान की भूमिका कहाँ से शुरू होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।